हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सूरज सर की क्लास में। सबसे पहले क्लास स्टार्ट लेने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ। आप कहोगे सर कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बोला था कि मैं बहुत ही जल्दी अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा और आप लोग को सेंड करना, इन द सेंस कि अपने चैनल पे इसको सेंड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बट चूंकि काफ़ी व्यस्त था मैं इधर, व्यस्त मैं अभी भी हूँ, इस वजह से क्या कहते हैं काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में। बट एक चीज़ मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। व्यस्तता अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बच्चों की डिमांड को पूरा भी करना है और इसी व्यस्त समय में से कुछ ना कुछ समय निकालना भी पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो आज मैं समय निकाल के आप लोग के सामने आया हूँ और बेसिकली सूरज सर की क्लास, आप लोग बेसिकली जो नए बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये सोच सकते हैं कि सूरज सर की क्लास इतना सिंपल नेम क्यों सर ने डाला है। तो इसका एक ही रीज़न है कि मैं अपने सिटी में या अपने एरिया में जो भी कही है वो सूरज सर के नाम से ही फेमस हूँ। तो मैंने सोचा चलिए सूरज सर की क्लास से इसको क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए या अपना चैनल बनाया जाए। बेसिकली मेरा पूरा नाम है सूरज त्रिपाठी। ठीक है, तो ये तो था मेरे बारे में कुछ। अब अगर देखा जाए तो अगर मुझे क्लास स्टार्ट करनी है तो मुझे लगता है कि क्लास 11 से स्टार्ट करनी चाहिए क्लास। ठीक है, और एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को मैं कवर करते हुए, ठीक है, एकेडमिक भी कवर करूंगा प्लस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरी क्लास में कंटेंट्स रहेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझनी है तो मेरे सारे वीडियोस को सीरियल वाइज देखना पड़ेगा और पूरा देखना पड़ेगा। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, वीडियो के अंत में अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो मेरी तरफ से एक विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से कि जो भी क्वेरीज रहेंगी उनको आप अपने कमेंट्स के फॉर्म में नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बेटा कमेंट्स के फॉर्म में जरूर सेंड कीजिएगा और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी क्वेरीज को मैं आंसर दे सकूं। आप लोग को एकदम फ्रीडम है कि आप कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा के क्वेरीज में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बेसिकली जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा या पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर क्वेरीज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से सीखते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपको कहीं से पूछना कोई इशू नहीं है, बट अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से डाउट पूछेंगे तो कॉन्सेप्ट्स भी आपके सिस्टमेटिक तरीके से ही क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, तो आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट। मैं अपनी बात आप लोग तक पहुंचा पा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। नोट्स जो है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से आप बनाइएगा। बीच बीच में वीडियोस को पॉज करके जो भी मैं लिखूंगा आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहेगा कि मैं आप लोग के लिखने का वेट करूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं वेट भी करूंगा तो आप लोग के लिए बोरिंग वीडियो हो जाएगा। तो बीच बीच में आप लोग पॉज करके जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, नोट्स पे बहुत फोकस करिएगा, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास 11 से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और क्लास 11th में मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा चैप्टर उठाया जाए जिसमें मतलब पीछे की कुछ चीजें या आगे की कुछ चीजें अगर आप नहीं भी जानते हो तब भी वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मेरे हिसाब से एक ही ऐसा चैप्टर हो सकता है एनसीईआरटी के हिसाब से और मेरे भी हिसाब से। वो चैप्टर बेसिकली क्या है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अगर मैं कहूँ हिंदी में तो उसको बोलते हैं बेटा परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर का। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा जानना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना में हम लोग को पढ़ना क्या होता है। तो अगर मैं बेसिकली बात करता हूँ बेटा एटम के बारे में तो थोड़ा बहुत आइडिया सबको होगा एटम के बारे में। आप खुद ही सोचो बेटा कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत एटम के बारे में। ठीक है, तो अगर उसी कॉन्सेप्ट को उठाया जाए फ्रॉम द क्लास 9th क्लास से अगर एटम के कॉन्सेप्ट को उठाया जाए तो मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि एटम जो होता है बेटा उसमें दो पार्ट हो सकते हैं। पहला बेटा एक तो न्यूक्लियस पार्ट हो जाएगा बेटा, और एक पार्ट क्या हो जाएगा बेटा आउटसाइड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एटम में अगर देखा जाए तो बेसिकली दो पार्ट या दो पोर्शन हो सकता है बेटा। पहला पोर्शन आपका न्यूक्लियस हो सकता है या न्यूक्लियस ही होगा, और दूसरा आपका न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो बेटा ये कौन सा रीजन है बेटा, न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियर रीजन, या आप कह सकते हो बेटा इनसाइड द न्यूक्लियस की बात मैं कर रहा हूं, इनसाइड द न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, इनसाइड द न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और ये बेटा कौन सा रीजन है बेटा, आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते रहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है बेटा बहुत ज्यादा कि हम लोग को इनसाइड द न्यूक्लियस स्टडी करनी है कि आउटसाइड द न्यूक्लियस स्टडी करनी है। तो बेटा इस पूरे चैप्टर में हम लोग को न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, यानी न्यूक्लियस के अंदर की स्टडी हमको नहीं करनी है। मींस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ठीक है, वहां पे कैसे चेंजेस होते हैं या क्या क्या चेंजेस होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, या कैसे चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड द न्यूक्लियस ही पढ़ना है बेटा, यानी कि बेसिकली न्यूक्लियस के बाहर क्या क्या चीजें होती हैं या बाहर क्या क्या घटनाएं होती हैं, हम लोग को उन घटना स्थल पर जाना है और देखना है कि वाकई में घटनाएं क्या क्या हो रही हैं। तो थोड़ा सा ये मजाक वाला मैंने बात बोल दिया कि हम लोग को उस घटना स्थल पर जाना है। हम लोग जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है कि क्या क्या घटनाएं होती हैं न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर देखा जाए तो हम लोग को आउटसाइड द न्यूक्लियस में क्या करना है बेटा, फोकस करना है। तो अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करता हूं बेटा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर से पहले क्या बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें अगर देखा जाए बेटा तो दो तरीके के बेटा व्यू हैं। ठीक है, एक तो पुराना व्यू है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल व्यू, और एक तो नया व्यू है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न व्यू। पुराने व्यू को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्लासिकल व्यू, क्लासिकल व्यू, ठीक है, और नया वाले व्यू को क्या कहते हैं बेटा, मॉडर्न व्यू, मॉडर्न व्यू, मॉडर्न व्यू कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न व्यू कहते हैं, मॉडर्न व्यू कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लासिकल व्यू क्या कहता है, क्लासिकल व्यू क्या कहता है, मुझे लगता है पहले आप लोगों को ये नोट कर लेना चाहिए ताकि मैं इस हिस्से को थोड़ा सा इरेज कर सकूं और फिर मैं क्लासिकल व्यू और मॉडर्न व्यू को अलग अलग बताऊं कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा 15 सेकंड के लिए, मैं कह रहा हूं, या जितने भी देर के लिए आपको पॉज करना हो, ठीक है, और इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। सो बेटा क्लासिकल व्यू क्या कहता है बेटा, क्लासिकल व्यू ये कहता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पार्टिकल, पार्टिकल revolve around the nucleus, around nucleus. What I'm saying right now बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या होता है बेटा, रिवॉल्व करता है। लेकिन बेटा किस फॉर्म में रिवॉल्व करता है बेटा, पार्टिकल के फॉर्म में। मतलब इस क्लासिकल व्यू में ये कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो दो चीजें वहां पर देखनी है। पहला तो उसका पाथ कैसा होगा, तो बेटा मैंने लिखा है कि उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, रिवॉल्व होगा। दिस इज व्हाट न्यूक्लियस सपोज दैट। ठीक है, आप सपोज कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है चौक और ये आपका क्या है बेटा, मीडियमली क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या करेगा बेटा, रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा। ठीक है, और दूसरा ये क्लासिकल व्यू किस पे फोकस करता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा बेटा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो किस फॉर्म में रिवॉल्व करेगा या किस नेचर को लेकर के रिवॉल्व करेगा बेटा, तो पार्टिकल नेचर को लेकर के क्या करेगा बेटा, रिवॉल्व करेगा। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होगा बेटा, पार्टिकल नेचर होगा। और ये कौन सा व्यू कहता है बेटा, क्लासिकल व्यू कहता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं आप लोग मुझसे पूछें कि सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मतलब इस स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो कौन सा एटॉमिक मॉडल आ सकता है बेटा, तो मैं ये कहूंगा कि एग्जांपल में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो क्लासिकल व्यू मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, और आगे चलते हैं बेटा मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू क्या कहता है बेटा, ये मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है बेटा, मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू। इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव व्हाट, revolve around the nucleus, revolve around the nucleus। मतलब यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर फोकस किया गया बेटा, क्लासिकल व्यू में पार्टिकल में। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लासिकल व्यू समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है बेटा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं, यानी रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे कौन सा नेचर होता है बेटा, यहाँ पर पार्टिकल नेचर,
पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। अब अगर हम देखें बेटा तो हमारा जो मॉडर्न व्यू है ये क्या कहता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के किस नेचर को कंसीडर किया गया बेटा, वेव नेचर को कंसीडर किया गया है, वेव नेचर को कंसीडर किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, किस नेचर को कंसीडर किया गया है, वेव नेचर को कंसीडर किया गया है। मतलब क्या केवल ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा, वेव, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा, वेव के फॉर्म में क्या होता है बेटा, रिवॉल्व करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वेव, वेव क्या है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन वेव। तो अगर देखा जाए बेटा तो आपने अगर वेव पढ़ा होगा तो ये आपका क्या हो जाता है बेटा, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा आगे करेंगे। ये क्रस्ट हो जाता है बेटा और ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका क्या हो जाता है बेटा, ट्रफ हो जाता है, ट्रफ हो जाता है, क्रस्ट और ट्रफ। तो बेटा दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा बोलते हैं। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ या लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस मैं इतना ही पढ़ाऊंगा और इसी को मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है, इसलिए मैं इसको बहुत लेंदी नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आगे के जो वीडियो लेक्चर होंगे बेटा वो काफी लंबे होंगे और होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो में मैं सोचता हूँ कि जितना मैंने आपको बताया है आप सभी लोगों ने इसको समझ लिया होगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अंत में यही कहना चाहूंगा बेटा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई फिर से कह रहा हूँ कि क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप उसको मेंशन करिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं कि मैं उसको पूरी तरह से रिजॉल्व कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू।